जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। बैंक निफ्टी डेली, वीकली एंड मंथली एनालिसिस शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके करने की कोशिश करें तो एक बार डेली टाइम फ्रेम 22 मई 2025 पीसीआर पीसीडीएस एफसी डार्क ग्रीन लेडर अकर उसका राइजिंग 261 57,165 है। वो 57,165 ट्रेड करेगा तो बुल हाउस एस्टैब्लिश हो सकता है। वो 57,165 जस्ट 6 जून कल टीएससी टीएफ बाई का एफयूबी हो गया और एफयूबी का राइजिंग 261 57 151 ही है। तो यहाँ पे ये बुल हाउस का राइजिंग 261 22 मई का और वही एफयूबी का राइजिंग 261। तो दो हाथी साथ में एफयूबी अकर एंड क्लेमिंग बाय 261 विथ नो रिट्रेचमेंट इन आरसी। तो फिर ये 57 151 शायद ट्रेड करना इजी नहीं रहेगा। ये 57 151 कल शायद ये आरसी में डायरेक्ट खुल जाए आईसीआरसी और ये 56,893 से लेके 56,900 तक मिल जावे तो शायद प्रॉफिट अगर बाई में है तो प्रॉफिट बुक कर, बाई में ही है, बाई में क्यों नहीं है, लेकिन बाई में है तो ये प्रॉफिट बुक अवश्य करना चाहिए। उसका स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग का स्टॉप लॉस ये 57,126 नहीं रहेगा, लेकिन एक बार ये अपर बैंड ट्रेड करे अलोंग विथ बीडीपी तो ये लेडर अकर प्राइस तो 57,464 है 61.8 से। लेकिन अगर हमको लगता है कि ये बुल हाउस एस्टैब्लिश होने से पहले या फिर ये क्लेम्बिंग बाय एफयूबी का राइजिंग टू सी ट्रेड करने से पहले एक बार ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है तो एटलीस्ट लोअर बैंड तक या कैचिंग द फॉलिंग नाइफ डब्ल्यूडीपी तक या फिर लोअर बैंड एब्सोल्यूट प्राइस 55,850 तक शायद रिट्रेस भी हो सकता है। ये हम वीकली में भी समझने की कोशिश करें तो वीकली में 19 अप्रैल 2025 को एफयूबी 3 अकर हुआ है, उसका राइजिंग 261 एब्सोल्यूट प्राइस 56,468 से लेके 57,795 ही है और इसका क्लेमिंग बाय भी 56,715 ही है, जो कि नेक्स्ट वीक में 57,230 से ट्रेड हो रहा है। तो ये अपर बैंड ट्रेड करता है कि नहीं, तो यहाँ डेली में 57,151, वीकली में 57,230। वीकली में भी ये 10 मई का प्लान अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसका पीसीआर पीसीडीएस एफसी डार्क ग्रीन लेडर अकर का राइजिंग 100 भी 56,673 जहाँ तक अभी वो निफ्टी आया है और उसका क्लेमिंग बाय 56,715 हुआ है। और नेक्स्ट वीक में भी वीकली में भी कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में अगर आईसीआरसी खुलता है तो कैसे बिहेव करता है वो हमको जरूर देखना चाहिए। मंथली में भी ये टीएससी टीए बाय अकर हो गया है और टीएससी टीए बाय को लेडर अकरेंस प्राइस यहाँ पे लिखा है ये 56,920। तो ये शायद 56,920 ही ट्रेड ना करे, या फिर हम सबको मालूम है कि मंथली टाइम फ्रेम में तो बात अलग है कि टीएससी टीए बाई को अगर लेडर मिल जाती है तो आने वाले दिनों में ये कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है वो हम अवश्य देखेंगे। फिलहाल के लिए तो ये 57,200 मंथली में 61 का एब्सोल्यूट प्राइस, वीकली में नेक्स्ट वीक का अपर बैंड 57,230 और डेली में ये 57,151 बुल एस्टैब्लिश प्राइस या एफयूबी
अकर एंड राइजिंग 261 अप्रोच, उसका राइजिंग 261 भी 50, उसका राइजिंग अपर बैंड 57,126 है, लेकिन लेडर अकर प्राइस 57,464 है। तो ये 57,151 आने वाले दिनों में ट्रेड डायरेक्ट करता है या फिर ये रिट्रेस होके करता है। एटलीस्ट 56,262 एफयूबी का पीसीएस है और पीसीसी भी 57,151 है। तो तकरीबन 1000 पॉइंट की यहाँ भी पीसीएन पीसीसीबी के बीच में डिस्टेंस है। तो हमको ये चौकस ध्यान में रख के ही ट्रेडिंग करना चाहिए। एटलीस्ट 57,200 के पास मार्केट कैसे बिहेव करके रिट्रेस करके हाई साइड ट्रेड करता है या डायरेक्ट उसको अप्रोच करके फिर करेक्ट होता है, वो हम देखेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।